बचपन में बोले गए कठोर शब्द बच्चों के दिमाग पर गहरा असर डालते हैं और ये असर सिर्फ भावनात्मक नहीं होता बल्कि वैज्ञानिक रूप से दिमाग की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली को ही बदल देता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसे अनुभव बच्चों के सोचने, महसूस करने और रिश्ते बनाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देते हैं और इससे आगे चलकर एंजाइटी, डिप्रेशन, आत्महत्या की प्रवृत्ति और नशे की लत जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। बच्चों के मानसिक विकास और जीवन भर बेहतरी के लिए इस व्यवहार पर तुरंत रोक लगाना जरूरी है। तो आइए जानें एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि कितनी बड़ी है ये समस्या और इस समस्या को हम सब कैसे रोक सकते हैं। ब्रेन इमेजिंग एक्सपर्ट न्यूरो साइंटिस्ट इमोन मैक्रोरी बताते हैं कि लगातार अपमानजनक भाषा सुनने वाले बच्चों के दिमाग में बदलाव आ जाते हैं, खासकर दिमाग का थ्रेट सिस्टम। थ्रेट सिस्टम वो होता है जो खतरा पहचानने वाला हिस्सा होता है, तो ये ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और ऐसे बच्चे सामान्य सामाजिक संकेतों जैसे कि मजाक या कोई सामान्य कमेंट किया तो उसको भी खतरे के रूप में लेने लगते हैं और उनका व्यवहार और सोचने का तरीका प्रभावित होता है। वे सामाजिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं, वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते। यूसीएल की साइकोलॉजिस्ट मैक्रोरी कहते हैं कि बचपन में माता पिता से मिलने वाला प्यार, तारीफ व समझदारी बच्चों को स्वस्थ रिश्ते बनाना सिखाते हैं, पर जब वही बार बार अपमानजनक भाषा पेरेंट्स बोलते हैं तो बच्चों का रिवार्ड सिस्टम यानी खुशी और पॉजिटिव एक्सपीरियंस पर प्रतिक्रिया देने वाला उनका हिस्सा कुंद हो जाता है। ऐसे बच्चे दूसरों पर भरोसा मुश्किल से कर पाते हैं, उन्हें भरोसा ही नहीं होता, उन्हें यकीन नहीं होता कि वे प्यार के लायक हैं। आगे चलकर रिश्तों में उन्हें असुरक्षा लगती है, वे अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कार्ला बोसेटी के मुताबिक दिमाग निगेटिव बातें ज़्यादा गंभीरता से लेता है। दरअसल हमारा शरीर और दिमाग इस तरह बने हैं कि वे संभावित खतरों को समझकर सुरक्षित रहने में मदद करते हैं। इसी वजह से वो बचपन में सुनी हुई कठोर बातें दिमाग में गहराई से बैठ जाती हैं। कई वयस्क जीवन भर इन शब्दों को गलत साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, पर यह प्रक्रिया मानसिक रूप से थका देती है। यह असर सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं रहता बल्कि जीवन भर मानसिक सेहत पर असर डाल सकता है। मैक्रोरी कहते हैं कि अपने प्रतिक्रियाओं और व्यवहार को पहचानें। यह समझें कि क्रोध या डिप्रेशन के चलते आप कठोर शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सज़ा की बजाय बच्चों को सीखने और सुधार पर ध्यान दें। बच्चों को समझाने और प्रेरित करने के तरीके खोजें। वहीं पे कार्ला कहती हैं कि यदि आपको क्रोध आता है तो पहले खुद को शांत करें। शांत मन से बात करने से नकारात्मकता कम होगी। इसके अलावा घर में प्रेम, विश्वास, सहयोग का माहौल रखें जिससे बच्चे बिना डर के बात कह सकें। उनकी भावनाओं को समझें, सुनें, उन्हें एहसास दिलाएं कि वे महत्वपूर्ण हैं। इससे बच्चे मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। तो इन उपायों को करें। और ब्रिटेन में 21,000 वयस्कों पर हुई स्टडी में 20% ने माना कि उन्हें बचपन में मौखिक अपमान सहना पड़ा और वहीं ताज़ा सर्वे में पता चला है कि ब्रिटेन में 40% बच्चे अपनी मानसिक स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। यूनिसेफ की एक अन्य स्टडी में बताया गया कि भारतीय माता पिता बच्चों के साथ 30 तरह के मौखिक और शारीरिक दुर्व्यवहार करते हैं।